एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि टेत्सो और यूकियो उस काइजू को ले जा रहे होते हैं और बाकी लोग बचा हुआ मांस ले जा रहे होते हैं। उसी समय यूकियो कहता है, मुझे बहुत खुशी है कि हम दोनों वापस मिले। और टेत्सो फिर से रोने लगता है। वो कहता है कि जब मैं यहाँ आया था तब मैं बिल्कुल अकेला था। और उसे देखकर यूकियो कहता है, तो क्या तुम मुझसे बात करते वक्त हमेशा रोने वाले हो? तभी हम इन दोनों को देखते हैं। ये कहते हैं कि मिस ओनोकी, तो हमें उससे क्या बात करनी चाहिए? फिर ये देखते हैं कि मिस ओनोकी इनके पास नहीं है। तभी हम देखते हैं कि ओनोकी टेत्सो के पास आ जाती है। और ये देखकर टेत्सो भी हैरान हो जाता है और यूकियो भी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे पता नहीं चलता कि ये कब उसके ऊपर चढ़ी। तभी ये लड़की उसे खाने के लिए कुछ देती है और कहती है कि इसे तुम सेलिब्रेशन के तौर पर ले सकते हो। इसके लिए टेत्सो शुक्रिया कहता है, पर तभी इसे लालच आ जाता है और ये चीज़ टेत्सो भी देख लेता है। पर तभी वो लड़की खुद को समझाती है कि मुझे खुद पर कंट्रोल रखना होगा। तुमने हम सबकी जान बचाई है, इसलिए मैं कंट्रोल करूंगी। और फिर जैसे ही टेत्सुआ एक टुकड़ा अपने मुंह में डालता है, ये देखकर ये और भी ज्यादा लालच में आ जाती है। जिसे देखकर टेत्सुआ सोचता है कहीं उसने कोई गलती तो नहीं कर दी। फिर वो सोचता है कि वो उस खाने को निकाल देगा, पर ये मना करती है। तभी यूकियो कहता है, तुम दोनों मिलकर क्यों नहीं खाते? और इसके लिए ये तुरंत राजी हो जाती है। फिर ये मिलकर खाते हैं और कुछ देर बाद ये लड़की कहती है, वैसे मैं तुम्हें ये खाना देने नहीं आई थी, बल्कि मैं खुद को इंट्रोड्यूस करने आई थी। मेरा नाम है आओ ओनुकी। इसमें टेत्सुओमी अपना इंट्रोडक्शन देता है। फिर ओनुकी बताती है कि 10 साल पहले क्या हुआ था। 10 साल पहले एक काइजू समुद्र से आया था। वो स्पेस से नहीं आया था और उस काइजू ने इंसान का रूप लिया था और उसके ऊपर बर्फ का एक स्पेयर था। और कुछ ही पल में उसने एक से ज्यादा स्पेयर बना दिए और बस एक इशारे में उसने उन स्पेयर्स को शहर की तरफ भेज दिए। और जब वो शहर की तरफ बढ़ रहे थे, हर जगह बर्फ जम रही थी। और जैसे ही वो एक बिल्डिंग से टकरा के फूट जाते हैं, वैसे ही सभी लोग जम जाते हैं। और इसी तरह पूरा शहर कुछ ही पल में बर्फ में जम गया और कुछ दिनों में ही पूरी पृथ्वी भी जम गई। तभी हम प्रेजेंट में आते हैं। ये सुनकर टेत्सुओ कहता है, तो फिर डिफेंस फोर्स का क्या हुआ? इसमें उन्होंने बताती है कि उन्हें कुछ करने का मौका ही नहीं मिला और वो सब भी जम गए। पर कुछ लोग बच गए थे, पर वो सिटीजन्स को बचाने में लगे हुए थे। फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने अपना अलग अलग ग्रुप बना लिया और मुझे यकीन है कि वो अभी भी जिंदा होंगे और तुम उनसे कभी ना कभी जरूर मिलोगे। तभी इस लड़की को कुछ दिखाई देता है और ये कहती है, शहर आ गया है, हम वहाँ जल्दी पहुँचने वाले हैं। फिर ये इस शहर में आ जाते हैं और टेत्सुओ हैरान हो जाता है कि यहाँ पर जरा सी भी बर्फ नहीं जमी हुई है। फिर हम देखते हैं कि ये बात फैल जाती है कि सेवियर आ चुका है और वो भी हर एक जगह। इसलिए सब उसे देखने आते हैं और यूकियो ये सब देखकर थोड़ा शर्मा जाता है। पर यूकियो बहुत खुश होता है और वो कहता है, बस ये हमें अपना लें। तभी ये सब चीयर करने लगते हैं और शुक्रिया कहते हैं। फिर टेत्सुओ नीचे आता है और फिर दोनों की इसे अपने साथ ले जाती है और बताती है कि यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो शहर में रह के काम करते हैं और कुछ लोग शहर से बाहर निकल कर खाने का इंतजाम करते हैं। तभी हम देखते हैं कि इनके सामने 3 लोग आ जाते हैं जो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। और उन्हें देखकर उन्होंने अपने साथियों से कहती है, तुम दोनों तैयार हो जाओ डांस सुनने के लिए। फिर ये तीनों आगे बढ़ते हैं। ये देखकर टेत्सुओ कुछ कहने वाला होता है, पर तभी ओनोकी कहती है, तुम चिंता मत करो, अब से तुम्हारा ध्यान वो अंकल रखेंगे। और इस बात की जिम्मेदारी उन्होंने खुद ली है। तभी ये मिस्टर ताकीमारू कहते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं सबसे पहले तुम्हें एक जगह ले जाना चाहता हूँ। ये सुनकर ये थोड़ा घबरा जाता है। पर फिर हम देखते हैं कि मिस्टर ताकीमुरा इसे हॉट स्प्रिंग के सामने ले आए होते हैं। और ये चीज़ देख के ये हैरान हो जाता है कि यहाँ पर एक हॉट स्प्रिंग है। पर फिर ये जल्दी से कपड़े उतारता है और हॉट स्प्रिंग के अंदर आ जाता है। पर फिर कुछ देर बाद ये सोचता है कि दुनिया में हर जगह बर्फ जमी पड़ी हुई है, पर फिर इस जगह बर्फ क्यों नहीं जमी? ये देखकर मिस्टर ताकीमुरा कहता है, जब तुम मेरे साथ नहा रहे हो तो बस नहाने पर ध्यान दो। वैसे मैं तुम्हारे सवालों को जवाब दे सकता हूँ जो अभी तुम्हारे मन में चलते हैं। फिर हम एक पास्ट देखते हैं जहाँ पर कुछ लोग बच गए होते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं, क्योंकि जब भी ये किसी स्कूल या किसी मॉल में रुकते हैं तब काइजू इनका पता लगाते हैं और फिर ये वहाँ पहुँच जाते हैं। और फिर ये बताते हैं कि एक समय ऐसा आया था जब ये भूखमरी के कारण मरने वाले थे। तभी कोई इनके पास काइजू का मीट लाता है और ये सब उसे खाते हैं। पर उस काइजू के मीट को बस कुछ ही लोग पचा पाते हैं
और जो नहीं पचा पाते वो मर जाते हैं। तभी ये अपने नए अड्डे पर आ जाते हैं, पर वहाँ पर भी एक काइजू होता है और ये कहते हैं कि लगता है ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर हम छिप सकते हैं। तभी हम छोटी ओनोकी को देखते हैं जिसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। इसमें यह दूसरा आदमी कहता है इसे तुम जल्दी से छोड़ दो, इसने जब से उस काजू का मीट खाया है तब से ये बीमार है, ये जल्दी बाकी लोगों की तरह खून की उल्टी करेगी और मर जाएगी। पर यह आदमी इसे नहीं छोड़ना चाहता। तभी एक आदमी कहता है वो काजू गायब हो चुका है, और ये सुनकर ये सभी हैरान हो जाते हैं। तभी वो काजू इनके सामने आ जाता है, जिसे देखकर ये दूसरी तरफ भागता है, पर दूसरी तरफ भी एक काजू आ जाता है और फिर ये इन दोनों काजू से दूर भागने लगते हैं और एक पत्थर के पीछे आके छिप जाते हैं। फिर ये देखते हैं कि वो दोनों काजू इन पर ध्यान नहीं दे रहे क्योंकि वो आपस में लड़ रहे हैं। तभी एक आदमी इससे कहता है ओनोकी कहाँ है। इसमें ये आदमी कहता है शायद मैंने उसे गलती से गिरा दिया। और फिर हम ओनोकी को देखते हैं जो सच में गिरी हुई होती है। ये देखकर मिस्टर ताकीमुरा और मिसेस ताकीमुरा उसे बचाने जा रहे होते हैं, पर ये लोग उसे रोक देते हैं। तभी हम फिर से ओनोकी को देखते हैं, वो अपने मन में कह रही होती है कि मुझे नहीं मरना, पर तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है। उसे लगता है कि ये उस काजू की आवाज़ है जिस काजू को इसने खाया था। पर तभी ये कहती है मैं मरना नहीं चाहती, मुझे अभी बहुत सी चीज़ें खानी है, मैं अपना आखिरी खाना काजू का मीट नहीं चाहती। तभी ये काजू कहता है मुझे ये पसंद आया, ये डर की फीलिंग, पछतावा और उन लोगों के लिए नफरत जिन लोगों ने तुम्हें यहाँ छोड़ दिया। पर इसमें अनोखी कहती है मैं उनसे नफरत नहीं करती, बल्कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। और ये सुनकर ये हैरान हो जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, क्या सभी इंसान ऐसे ही होते हैं। इसमें अनोखी कहती है मुझे नहीं पता, पर मिस्टर ताकामुरा और मिसेस ताकीमुरा हमेशा अपना खाना बच्चों के साथ बांटते हैं, और मास्टर भले ही डरते हैं पर वो हमेशा हमारा ख्याल रखते हैं। और एक अंकल है जो जब भी कोई मरता है तब वो सबसे ज़्यादा रोते हैं, इसलिए मुझे उनसे प्यार है और मैं यहाँ नहीं मरूंगी, और मैं इस कायदू के अंदर जाके इसे मैं अंदर से मार दूंगी। ये लड़ाई हम इंसान जीतेंगे। तभी दूसरा कायदू इस कायदू को मार देता है और नीचे में गिर के अजीब तरीके से हंसने लगता है और कहता है क्या कमाल की बात है, एक तुच्छ इंसान मेरे सामने खड़े होकर कह रहा है वो अपने लोगों को बचाएगा। और फिर ये काजू अचानक से जलने लगता है और फिर दोनों की भी जलने लगती है और इसे समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। तभी ये सब देखते हैं कि ओनोकी और वो काइजू आपस में जुड़ चुके हैं और वो काइजू ओनोकी के वश में आ चुका है। और फिर ये काइजू कहता है तुम मुझे अपनी नॉलेज दो और उसके बदले मैं इस जगह को गर्म रखूँगा। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर ताकीमुरा तेत्सुओ को उस जगह ले जाता है जहाँ पर वो काइजू होता है। और तभी ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो आप जानते हैं कि आपको क्या करना है, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब। और अगले वीडियो तक के लिए सायोनारा।